9:09 पे 144 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी करी, जिसका टोटल योग भी 9 होता है। नमस्कार, मैं हूं भारत शास्त्री और द फायर के खास कार्यक्रम इलेक्शन ऑन फायर लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। आज सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की टाइमिंग की है और जो कांग्रेस ने आज लिस्ट जारी करी है, 9:09 पे कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी करी है 144, यानी 144 को अगर आप जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ है वो 9 होता है। यानी 9 हमारी जो दुर्गा पूजा में अलग अलग जो जिस तरीके से हम शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखते हैं और 9 देवियों को पूजते हैं, उसी को पूरी तरीके से कैलकुलेशन और टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए जो जिस तरीके की बॉल डिलीवर करी है कांग्रेस ने, उसकी तो तारीफ़ करनी ही होगी। चाहे वो अंक ज्योतिष की गणना, फलक ज्योतिष, तमाम सारी गणनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रह, नक्षत्र, चौगड़िया, सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो आज की टाइमिंग में फिर एक बार बात कर रहा हूँ, 9:09 पे 144 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी करी, जिसका टोटल योग भी 9 होता है। खैर, अब हम बात करते हैं जो आज 144 हैं, जिनमें कांग्रेस का मानना है कि लगभग वो इनमें से 126 सीटों पर जीतेगी। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन आज जो हम बात करते हैं इसमें सबसे प्रमुख रूप से एक एक बातों पे जो हम बात करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले आपको चलते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा से कमलनाथ की उम्मीदवारी है, और अगर हम बात करें दूसरी सीट जो बुधनी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ से विक्रम मस्ताल हैं जिन्होंने हनुमान का किरदार भी निभाया है, उनको मैदान में उतारा है। इसके अलावा हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, जिसमें भोपाल की मध्य सीट से आरिफ मसूद वापस उम्मीदवार बनाए गए हैं। नरेला से विश्वास सारंग के खिलाफ जो है वो महेंद्र सिंह चौहान थे, उनकी जगह इस बार मनोज शुक्ला युवा नेता को उम्मीदवार में उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग इसमें सारे नाम वही हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चाचोड़ा से, राधोगढ़ से जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, उनके रिश्तेदार, उनके मामा राजेंद्र सिंह, अमर पाटन से, ये तमाम वही नाम हैं जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, और आज भी वही नाम हैं जो परिवारवाद भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में अभी भी परिवारवाद और जिस तरीके से हावी है, और ये सब पहली लिस्ट में टिकट पाने में सफ़र हुए। इसके अलावा मैं लिस्ट वाइज आपके साथ और डिस्कशन करता चलता हूं, तो जो महत्वपूर्ण नाम हैं उसमें सत्यदेव कटारे के बेटे हैं अटेर से, उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। ग्वालियर से देखें तो प्रवीण पाठक हैं, सतीश सिकरवार हैं जो प्रमुख रूप से हैं। अगर अभी अश्लील वीडियो में फंसे थे जो सुरेश राजे, जिन्होंने पिछली बार इमरती देवी को डबरा से हराया, वो इस बार फिर से मैदान में हैं। इसके अलावा जो भांडेर से हैं वो बीएसपी वाले फूल सिंह बरैया, जो सवर्ण को गाली भी दे रहे थे, उनको इस बार फिर से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। ये जो एक सबसे बड़ा चेंज है, पिछोर में अगर हम बात करें, पिछले कई दशकों से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, केपी सिंह जिनकी सीट बदली गई है, यही कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज सीट में देखने को मिला, जिसमें उनको शिवपुरी से इस बार मैदान में उतारा गया है। हालांकि ये कोशिश उनकी खुद की पसंद नहीं थी शिवपुरी जाना, लेकिन उनको फिर भी वहाँ पे जाना पड़ा। इसके अलावा अगर बड़े नाम की और मैं बात करूं आपसे, तो देवरी से हर्ष यादव ही हैं, और उसके अलावा टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह हैं, इस बार चुनाव मैदान में उनको उतारा गया है। इसके अलावा आप देखें पृथ्वीपुर से तो ब्रजेंद्र राठौर के बेटे हैं नितेंद्र सिंह राठौर, उनको मैदान में उतारा गया है। खरगापुर से राहुल लोधी के खिलाफ जो है ये चंदा सिंह गौर हैं, इनको मैदान में उतारा गया है। 144 लोगों की लिस्ट में जो और महत्वपूर्ण नाम आपको बताता चलूँ, जिसमें हैं, देखिए, महाराजपुर से वही नीरज दीक्षित ही हैं। इसके अलावा छतरपुर से बच्चन भैया के नाम से फेमस हैं आलोक चतुर्वेदी, उनको मैदान में उतारा गया है। पवई से फिर मुकेश नायक हैं इस बार मैदान में। तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं है, लगभग कमोबेश वही चेहरे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं कि सारे पूर्व मंत्रियों को टिकट मिल गया है। सारे जो विधायक हैं उनकी टिकट काटने की कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, सारे विधायकों को वापस टिकट मिली है, जो इस सूची को देख के लग रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी को ही टिकट मिली है। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा देखिए चुरहट से अजय सिंह राहुल मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा हाँ, सिहावल से जो है वो कमलेश्वर पटेल, जो इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं और इस समय AICC के मेंबर भी हैं, उनको वापस उतारा गया है। पाटन से नीलेश अवस्थी हैं। जबलपुर की मैं बात करूं तो जबलपुर में जो राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया था, वो सबसे महत्वपूर्ण सीट जबलपुर पश्चिम, जहां से पुराने वित्त मंत्री और अभी के उस सीट से मजबूत दावेदार तरुण भानोट वापस उतरे हैं। उसके अलावा लखन घनघोरिया मंत्री, वो भी पूर्व से उम्मीदवार हैं, उनको भी उतारा गया है।
और डिंडोरी की बात करेंगे तो ओमकार सिंह मरकाम है वहाँ पे, और हिना कांवरे जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही थी वो लांजी से उम्मीदवार हैं। पूर्ण सीट पे संजय शर्मा का जो बहुत दिनों से एपिसोड चल रहा था कि वो शायद बीजेपी में वापस आ सकते हैं, उन्हीं के कारण अभी तक जो है वो नर्स सीट को तेंदुखेड़ा को डिक्लेयर नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन वो संजय शर्मा अब तेंदुखेड़ा से मैदान में हैं। मुल्ताई से सुखदेव उपासे जो हैं पहले के विधायक भी रहे हैं वो मैदान में हैं, और बैतूल से निलय डागा को उतारा गया है जीते। तो उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो हरदा से कमल पटेल का सामना करने के लिए रामकिशोर डोगने पूर्व विधायक हैं उनको उतारा गया है। विदिशा से जरूर शशांक भार्गव मैदान में हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीहोर से शशांक सक्सेना मैदान में उतारा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, काला पीपल से कुणाल चौधरी जो हैं वही फिर से मैदान में हैं। हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल हैं, और महेश्वर से पुराना चेहरा डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो फिर मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कसरावत से आप देखेंगे तो अरुण यादव जो के भाई सचिन यादव और सुभाष यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनके बेटे को उतारा गया है, और खरगोन से पुराने विधायक रहे थे रवि जोशी वापस उन्हीं को उतारा गया है। राजपुर से बाला बच्चन वापस उनको उम्मीदवार उतारा गया है। यहाँ पे बस एक जो इस कांतिलाल भूरिया की जगह जो है डॉक्टर विक्रांत भूरिया उनके बेटे को झाबुआ से मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो गंदवानी से जैसा कि हमेशा से उतरते आए हैं, काफ़ी विवादों में भी रहे, उमंग सिंगार उनको वापस टिकट मिली है। और अगर अब मैं बात करता हूं सबसे बड़ी जो इंदौर की, तो इंदौर में कैलाश विवर्गीय चूँकि इंदौर 1 से हैं, हालांकि वो इंदौर 1 से कभी चुनाव लड़े नहीं, ना ही उनका उतना दखल था, और जो वहाँ पे लड़ते रहे हैं चाहे वो सुदर्शन गुप्ता हो चाहे वो उषा सिंह ठाकुर हो, वो भी उनके समर्थक लोगों में से नहीं थे। और संजय शुक्ला पिछली बार के चुनाव जीते, वहाँ से वो पार्षद भी रहे वहाँ का वो, और तो निश्चित रूप से इंदौर 1 के लिए वापस संजय शुक्ला को ही जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर 2 से जो है वो चिंतामणि चौक से हैं, और इंदौर 4 से जो है वो राजा मधवानी है। यहाँ एक चेहरा और जो कांग्रेस की पुरानी पसंद और वो काफ़ी चर्चाओं में, विवादों में, चर्चाओं और बयानों में रहते हैं, राऊ से जीतू पटवारी, उनको टिकट मिल गई है। और इसके अलावा जो है सांवेर से जो है वो प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी सेठिया को टिकट मिली है। तो ये सारे तमाम ऐसे नाम हैं जो आपको मैंने बताए, जिनके 144 में तमाम ऐसे नाम हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें से कितने जीत के आते हैं। हालांकि कांग्रेस का इसमें दावा है कि 144 में से उनके 126 जीतेंगे, अब ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक मैं आपसे बात टाइमिंग की कर रहा था, टाइमिंग के लिहाज से आज के दिन के हिसाब से सभी को लगता है, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से भी हमारी शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा जो है वो उपासना का होती है, शक्ति का प्रतीक होती है। इस मौके पर सभी लोग शक्ति का संग्रह करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में पूरी तरीके से जब ये इन लोगों को उतारा गया है तो निश्चित रूप से टाइमिंग बहुत अच्छी है। लेकिन बीजेपी ने इसके लिए साफ तौर पे कहा है कि इसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराध और महिला अत्याचार जैसे सारे नाम इनमें शामिल हैं। तो इसी तरीके की चीज़ों के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए, और इलेक्शन ऑन फायर का बुलेटिन आपके लिए मैं लाता रहूँगा और भी अपडेट देते रहूँगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी देखने के लिए द फायर पे बने रहिए।